Dear students, myself Praveen Chaudhary, and in this video I will explain you about noun phrase and noun clause. So in our previous lesson we have learned that what are phrase, what are clauses and what is sentence. अब यहाँ पे आपने देखा था कि फ्रेज भी तीन होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज. ठीक है, तो नाउन फ्रेज क्या होती है? जो फ्रेज नाउन का काम करती है वही नाउन फ्रेज होती है. नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन. ठीक है, नाउन फ्रेज के एग्जांपल देखिए कुछ, जैसे अर्ली टू बेड इज़ ए गुड मैक्सिम, वी एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट. तो यहाँ पे अर्ली टू बेड और प्लेइंग क्रिकेट ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक में ऑब्जेक्ट का, तो ये नाउन फ्रेज ही है. नीचे आप देख सकते हैं कि नाउन फ्रेज किस किस तरह से आ सकती है. सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब हो सकती है और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन हो सकती है. ठीक है, इस तरह से इसके यूजेस हैं. आप एग्जांपल देख सकते हैं. द बॉयज़ ऑफ आवर क्लास वर डांसिंग, इसमें द बॉयज़ ऑफ आवर क्लास ये सब्जेक्ट है. दूसरा है राधा sang ए पंजाबी सॉन्ग, तो ए पंजाबी सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है. माई फादर वर्क्स इन ए बिग फैक्ट्री, तो बिग फैक्ट्री ऑब्जेक्ट है. राम सीम्स ए वेरी जेंटल पर्सन, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है. तो आप देख सकते हो कि इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ये है एक्सरसाइज में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. देखिए इसमें फ़ोटो यहाँ पे नहीं है उसका, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं. जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसमें आप देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लो एंड स्टडी जो है ये नाउन फ्रेज है. ठीक है, और दूसरा जो सेंटेंस है ये स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे अभी है नहीं वो उसका फ़ोटो, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं. पेज नंबर 8 पे है वो जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो पेज नंबर 8 की एक्सरसाइज देखिए. इसमें पहले में स्लो एंड स्टडी हो गया, दूसरे में लिविंग इन डार्क हो गया, थर्ड में टू राइट सच रबिश ये हो गया, फोर्थ में क्लाइंब ए हिल, फिफ्थ में टू सी द प्रिंसिपल, सिक्स में यू आर डूइंग सच ए थिंग, 7 में टू आंसर एनी क्वेश्चन, 8 में विजिटिंग सच ए मैन, और फिर 9th में टू डू सच ए थिंग, फिर पनिशिंग द सर्वेंट्स वर्किंग ऑन संडे, 12 में एन ऑनेस्ट मैन, और द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, ये इस तरह से आएंगे. फिर आएगा 13 में थिंकिंग गॉड, फिर थॉट्स थिंकिंग गुड थॉट्स, 14 में द विक्ड मिनिस्टर, और दूसरा गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल, 15 में द पुअर डेप्टर, और दूसरा वाला टू पे बैक एवरी पेनी टू द मनी लेंडर. इस तरह से एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाती है. ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे इसमें. तो इसमें आप कोई भी हो सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आएंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं. देखिए इसमें लिखा आई डिसलाइक टू टेल ए लाई, आई प्रॉमिस टू कीप माई वर्ड्स, है ना. ही डिनाइज टू फॉलो योर वर्ड्स, राम होप्स टू बी सक्सेसफुल, he pretended to be a good boy, I don't intend to harm you, Soumya wishes to be a singer, do you enjoy swimming, my father hates telling a lie, Dev Verma tried to explain me this question. तो 11वां देखिए, she does not hope that it will rain, his father promised to bring a cycle to him. और फिर अगले 13 वाले में देखिए, इज़ नॉट ईजी, तो इसमें आ जाएगा ड्राइविंग ए प्लेन इज़ नॉट ईजी, और मीटिंग विद यू डिलाइट्स मी 14 में. 15 में माई गुड मार्क्स सरप्राइज माई मदर. इस तरह से इसके अलावा और भी हो सकते हैं. तो अब देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पेज नंबर अपनी बुक में पेज नंबर 9 पे आ जाइए, वहाँ पे ये नाउन क्लॉज वाला है. तो फ्रेज और क्लाउज में क्या अंतर होता है? देखिए फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते, क्लाउज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं. ठीक है, तो ए नाउन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ ए नाउन. जो नाउन का काम करे और जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है वो नाउन क्लॉज होता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है. अब इसकी भी एक्सरसाइज देखिए, नीचे
नीचे देखिए ये कह रहा है कि पिक आउट द नॉन क्लॉज इन ईच सेंटेंस। इसमें हमें हर एक सेंटेंस में नॉन क्लॉज को छांटना है। तो पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं कि आई अर्न वॉट एवर आई कैन, तो वॉट एवर आई कैन जो है ये इसका क्लाउज है। सेकंड में शी फियर दैट शी विल फेल, तो दैट शी विल फेल ये क्लाउज है। थर्ड में आई डू नॉट नो हु ही इज़ को अंडरलाइन कर लेंगे, ये क्लाउज है। फोर्थ में व्हाट हैड हैपन्ड ये क्लाउज है। और फिफ्थ में ही इज़ ए स्पोर्ट्समैन ये क्लाउज हो गया। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे आई बिलीव व्हाट ही सेज, तो व्हाट ही सेज जो है ये क्लाउज है, ठीक है। और सेवन्थ वाले में देखिए टेल मी व्हाई यू डिड दिस, तो व्हाई यू डिड दिस जो है ये क्लाउज है, नॉन क्लाउज है, ठीक है। और आगे देखिए अगला सेंटेंस क्या है, ही सो दैट द क्लॉक हैड स्टॉप वर्किंग, तो दैट के बाद वाला जो पार्ट है पूरा वो हमारा ये है क्या कहते हैं क्लाउज। और ये अगला है हमारा ही डज़ नॉट लिसन टू व्हाट आई से, इसमें व्हाट आई से है, ठीक है। फिर है टेंथ वाले में हाउ ऑल दिस हैपन्ड, ये जो है ही डज़ नॉट नो वेयर आई लिव, ये है वेयर आई लिव। 11वीं में है दैट इट वाज ए हॉट डे, ये वाला। 12वीं में हु हैज़ रिटन दिस बुक, ये हो गया। 13वीं में दैट शी विल रिकवर सून, ये हो जाएगा। 14वीं में दैट इट वुड बी ए फाइन डे, इस तरह से ये हो जाएगा। और 15वीं में हो जाएगा आपका हाउ यू आर गेटिंग ऑन, ये क्लाउज हो गई। और 16 में दैट यू स्टोल द वॉच, ये हो गया। और जी आपका 17 में हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मैस। और 18 में है दैट ही वुड कम टू सी मी, ठीक है। और अगली एक्सरसाइज को देखेंगे। इसमें हमें ये बताना है कि वो पिक आउट द नॉन क्लॉज इन सेंटेंस एंड ऑल मेंशन वेदर इट एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट और एन एडजेक्टिव, कि जो क्लाउज है वो सब्जेक्ट है इसमें या ऑब्जेक्ट है। तो देखिए पहला जो इसमें वेयर शी लिव्स ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा व्हाट इट इज़ ये ऑब्जेक्ट है। थर्ड जो है व्हाट एवर इज़ राइट ये ऑब्जेक्ट है। और फोर्थ में हाउ ओल्ड शी वाज ये ऑब्जेक्ट। फिफ्थ में भी दैट ही विल कम बैक सब्जेक्ट। सिक्स में व्हाट आई शुड डू ये ऑब्जेक्ट। और सेवन्थ में दैट यू शुड चीट मी सब्जेक्ट। 8वें में हाउ दिस हैपेंड ये सब्जेक्ट। 9वें में व्हाट वी कैन डू अबाउट इट ये ऑब्जेक्ट। 10वें में हाउ ऑल दिस हैपेंड ये ऑब्जेक्ट। 11वें में हाउ शी हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज ऑब्जेक्ट। वेयर ही इज़ लिविंग ये ऑब्जेक्ट। 13 में व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ऑब्जेक्ट। 14 में दैट आई शैल बी देयर इन टाइम ऑब्जेक्ट। वेयर चंदन सिंह इज़ हिडिंग सब्जेक्ट। दैट ही विल इन द मैच ये सब्जेक्ट। 17वें में हाउ द प्रॉब्लम वाज सॉल्व ये भी ऑब्जेक्ट। और 18वें में दैट हिज फादर वुड बी एंग्री विद हिम ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे देखिए जो थर्ड एक्सरसाइज है सप्लाई सूटेबल नाउन क्लॉज फॉर ईच सेंटेंस। तो देखिए इसमें कुछ जो मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा और भी आंसर हो सकते हैं। तो पहले में जैसे दैट ही लव्स मी ये आ सकता है, दैट ही लव्स मी। दूसरे में आ सकता है वाट ही हैड एक्सपेक्टेड, ऐसे कर सकते हैं वाट ही हैड एक्सपेक्टेड। थर्ड में कर सकते हैं दैट ही वुड हेल्प मी, इस तरह से। फोर्थ में कर सकते हैं हाउ आई कैन कन्विंस यू, ऐसे कर सकते हैं। फिफ्थ में कर सकते हैं दैट शी हैज़ फॉरगिवन हिम, दैट शी हैज़ फॉरगिवन हिम। छठे में कर सकते हैं दे वर नॉट प्रेजेंट देयर, ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें आप खुद से भी बना सकते हो क्योंकि इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। इसमें अपनी तरफ से क्लाउज फिट करनी है, बस आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वो क्लाउज होना चाहिए उसमें अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ वाली को और देख लीजिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसका फोर्थ पार्ट जो है इसमें क्या कह रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेस नाउन फ्रेज बाय सूटेबल नाउन क्लॉज। नाउन फ्रेज की जगह पे नाउन क्लॉज फिल करनी है, ठीक है। तो जैसे ये है
आई हेयर्ड ऑफ सक्सेस, यही है ना, आई हेयर्ड ऑफ हिज सक्सेस। तो आई हेयर्ड के बाद ऑफ हिज सक्सेस ये फ्रेज है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई हेयर्ड दैट ही हैड गॉट सक्सेस। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। और दूसरा है आई नो हिम टू बी ट्रस्टवर्दी, आई नो हिम टू बी ट्रस्टवर्दी। नहीं, उससे पहले तो ये ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, तो ये हो जाएगा ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, इस तरह से हो जाएगा। थर्ड में आई नो दैट ही इज़ ट्रस्टवर्दी, इस तरह से हो जाएगा ही इज़ ट्रस्टवर्दी। फोर्थ वाले में आई प्रेडिक्ट दैट द वेदर विल चेंज, ऐसा हो जाएगा। पाँचवें में हिज फ्रेंड्स होप्ड दैट ही वुड सक्सीड। छठे में दैट ही वुड अराइव वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। सातवें में ही डिस्क्राइब हाउ द कैंप वाज अटैक्ड। और आठवें में देखिए वी एक्सपेक्ट दैट द बिजनेस विल इम्प्रूव। नौवें में हो जाएगा द जूरी बिलीव्ड दैट द मैन वाज गिल्टी। 10वें हो जाएगा नो वन कैन गैस व्हेन ही विल अराइव। फिर 11वें आई डू नॉट बिलीव दैट ही गेव ए ट्रू अकाउंट। 12वें में हु कैन डाउट दैट हिज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 13वें में द सेलर टोल्ड अस व्हाट द डायरेक्शन ऑफ द विंड वाज। 14वें में द रीजन व्हाई ही फेल्ड विल नेवर बी नोन। 15वें में द प्लेस वेयर दे वुड मीट वाज नोन टू द पुलिस। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर इन अदर वीडियो।